कभी सोचा है जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब भी क्या कोई उम्मीद बची रहती है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। एक लड़का जिसने हार को ठुकरा दिया, एक सपना जिसे दुनिया ने नामुमकिन कहा। पर याद रखना, असली लड़ाई जीतने वाले वही होते हैं जो अंत तक मैदान में टिके रहते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। उसका नाम था विवेक। एक छोटा सा गांव, टूटी फूटी गलियां और एक कच्चा मकान। लेकिन सपने तो बड़े थे। एक दिन दुनिया मुझे पहचानेगी, लेकिन दुनिया इतनी आसानी से किसी को पहचानती नहीं। विवेक का परिवार गरीबी की गहरी खाई में फंसा था। खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मां दूसरों के घरों में काम करती और पिता, वह सालों पहले एक हादसे में अपनी टांग खो चुके थे। जिंदगी आसान होती तो मजा नहीं आता ना। लेकिन असली तूफान तब आया जब उसकी मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर बोले इलाज में 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख! विवेक को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। अब क्या करेगा वो? विवेक ने फैसला किया, वो हार नहीं मानेगा। रातों में जागकर पढ़ना, दिन में छोटे मोटे काम करना, क्योंकि सपने देखने वालों को सोने का हक नहीं होता। पर मुश्किलें इतनी आसानी से पीछा छोड़ती हैं क्या? स्कूल में दोस्तों ने मजाक उड़ाया, बड़ा आदमी बनेगा। हां, पहले अपना पेट भर। कभी कभी अपने ही लोग सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन विवेक का दिमाग एक चीज में साफ था, अगर मैं झुक गया तो मां का इलाज कैसे होगा? रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। एक दिन विवेक को एक स्कॉलरशिप का पता चला। अगर यह एग्जाम पास कर लिया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। पर मुश्किल यह थी कि इस एग्जाम को पास करना नामुमकिन था। गांव में किसी ने इसे आज तक पास नहीं किया था। गुरुजी ने कहा, यह बहुत मुश्किल है बेटा, इसे भूल जाओ। पर विवेक ने जवाब दिया, मुश्किल और नामुमकिन में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, और वो है मेहनत। अब दिन रात एक ही मकसद, एग्जाम पास करना। बिजली नहीं थी तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा। किताबें नहीं थी तो लाइब्रेरी में घंटों बैठा। सपोर्ट नहीं था तो खुद को खुद ही मोटिवेट किया, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता तो तकदीर खुद तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है। पर तकदीर को भी अपना खेल खेलना पसंद है। एग्जाम से सिर्फ 2 दिन पहले एक हादसा हो गया। विवेक की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब क्या करूं? मां अस्पताल में थी और परीक्षा सिर्फ 48 घंटे बाद। अब विवेक के पास 2 ही रास्ते थे। एक, मां के पास रहो और परीक्षा छोड़ दो। 2, परीक्षा दो और एक, उम्मीद बचाए रखो। क्या करेगा विवेक? विवेक ने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। एग्जाम सेंटर पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। था तो सिर्फ एक जुनून। अगर आज हारा तो जिंदगी कभी माफ नहीं करेगी। और फिर उसने कलम उठाई। परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। गांव के लोग ताने मार रहे थे।
गुरुजी को भी यकीन नहीं था। दुनिया हंस रही थी, लेकिन जिसे सब नामुमकिन कहते हैं, वो ही सबसे बड़ा चमत्कार करता है। विवेक ने न सिर्फ एग्जाम पास किया, बल्कि पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। आज वही गा जो ताने मारता था, गर्व से उसका नाम ले रहा था। इस कहानी में विवेक सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सोच है। अगर सपने बड़े हैं, तो तकलीफ भी बड़ी होगी। अगर हालात मुश्किल हैं, तो जीत भी ऐतिहासिक होगी। याद रखना, दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन हार तुम्हारी किस्मत नहीं है। खुद से एक वादा करो, हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम विवेक हो।